जेलसी और कंपैरिजन की बुरी आदत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, बैड हैबिट्स को कैसे ख़त्म करना है, मैंने इस पे ब्लॉग बनाए हुए हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये किस तरह से क्रिएट होती है, पहले ये देख लेते हैं। किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, इस पे भी नज़र डाल लेते हैं और इस पे गौर करके इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर किस तरह से आना है। सबसे पहले देखते हैं कि ये डेवलप किस तरह होता है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि बचपन से हमारे सराउंडिंग में चल रही होती हैं, जिससे ये डेवलप होती है। मैंने काफ़ी दफ़ा ये मिसाल दी है, अम्मा कहती हैं, "आयशा तुमसे बेहतर पढ़ती है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, तुम्हें रात को 4 घंटे और लगाने होंगे और पढ़ना होगा। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फ़ोकस देना होगा, टीवी कम देखना होगा, दोस्तों के साथ कम मिलना है, लेकिन आयशा का मुकाबला करना है।" जब माएँ या घर में कोई बड़ा इस तरह से कहता है, तो बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन की एक आदत डेवलप होने लग जाती है कि मुझे उससे ज़्यादा करना है। उस वक़्त तक अभी वो सिर्फ़ कॉम्पिटिशन में होता है कि मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है। हो सकता है ये पॉज़िटिवली भी चल रहा हो, लेकिन जिस वक़्त वो कहीं थोड़ा-सा हारने की कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर जेलसी का बीज भी बो दिया जाता है, जो कि पहले वाली जो हरकत हुई है घर वालों की तरफ से, किसी भी बड़े की तरफ से, उसने उस चीज़ को हवा दे दी। और आगे वो बच्चा उसको किस तरह से कैरी कर रहा है, ये उस पे डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि जिस तरह बड़े कह रहे हैं। उसकी एक अलग एंटिटी है, सोचने-समझने की सलाहियत बढ़ती जा रही है। जो चीज़ बड़ों ने उसके माइंड में डाली कि भई तुमने इसको देखना है और इससे ज़्यादा पढ़ना है या इससे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं या इससे आगे निकलना है, तो आपने उसको एक डगर पर गामज़न कर लिया और आगे वो किस नेगेटिव साइड पे जाता है और उसकी सोचें किस तरह से डेवलप होती हैं, वो आपके हाथ में नहीं होती हैं। आपने एक बच्चे की तरफ उसे लगाया, उसकी क्लास में कोई 10 लोग होंगे जो उससे आगे होंगे, तो उसने कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया। पढ़ाई के बाद जब वो बच्चा या बच्ची बड़ा हो गया, तो फिर रिश्ते की बात आ जाती है। तो यहीं अपनी गैदरिंग में या अपने कज़िन्स में या इसी सर्कल में जहाँ पे पेरेंट्स कभी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी करें और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैमिली में एक ही लड़की को 2-2 फैमिली वाले लेकर आना चाहते हैं अपने घर में, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन और जेलसी का फैक्टर इतना हो जाता है, इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग शादियों के मामले में तो दूसरे को स्नब करना, दूसरे को अ, बिल्कुल ख़त्म कर देना और बाज़ औक़ात कत्ल तक बातें चली जाती हैं। तो आप देखिए कि ये छोटी-छोटी बातें जो कि हम बच्चों के ज़हनों में शुरू में बो देते हैं एक बीज की तरह, वो बड़े होकर कितना नुकसानदेह साबित होती हैं। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं जो कि बचपन में ही पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जिसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या डल रहा है, ये कभी सोचा ही नहीं जाता है। तो अगर इसको सोचना शुरू कर दिया जाए, तो हमारा मुआशरा फ़ौरन से चेंज हो जाएगा और मुआशरे में जो बुराइयाँ, जिनमें से जेलसी भी एक बुराई है, एक कंपैरिज़न करना और ये किस-किस तरह से मुंसलिक है दूसरी बुराइयों से, हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और जो लोग अंदाज़ा कर लेते हैं, जिनको पता चल जाता है, वो फिर निकालने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं ये कब इसके अंदर आ गई है। अब हम आ जाते हैं कि इसको ख़त्म कैसे करना है। इसके लिए जिस इंसान के अंदर ये बुराई है, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर ये हैबिट या आदत पनप रही है। जब वो इस चीज़ को जान लेगा, तो वो ये भी सोचे कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अब वो चाहे किसी दोस्त की मदद से उसको पता चले या खुद से वो उसको एहसास हो जाए। एहसास होना बहुत ज़रूरी है नंबर 1, यानी कि अगर किसी चीज़ को आप गलत जानेंगे, तभी उसको अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। अब अगर कोई दोस्त, कोई करीबी, कोई प्यार करने वाला ये देख रहा है कि दूसरे इंसान के अंदर से ये निकलना चाहिए, तो वो सबसे पहले उसके अंदर से इस चीज़ को गलत होने का एहसास जगाए और उसको इस साइड पर लेकर आए, एक तरफ लेकर आए, एक लाइन पे लेकर आए कि इसको ख़त्म करना है, निकालना है। उसके बाद अगला स्टेप करें। अगला स्टेप तब तक कारआमद नहीं हो सकता जब तक आप ये पहला स्टेप नहीं करवा लेते। दूसरे स्टेप में मिनिमम 25 डेज़ होते हैं, 21 डेज़ होते हैं, जिसमें आप एक आदत को चेंज कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 महीने, 3 महीने, जो कोई जितने फ़ोकस के साथ कर लेगा। अब जब आप किसी आदत को चेंज करने लगते हैं, तो आपको आदत को चेंज करने के लिए रिप्लेसमेंट देनी होती है, डायवर्जन देनी होती है, फ़ोकस कहीं और करना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम किसी एक इंसान की तरफ से फ़ोकस हटाएँ जिससे हम कंपैरिज़न कर रहे हैं या फिर जिससे जेलसी हो रही है। फ़ौरन से उसकी वो बातें सोचना शुरू कर दें जो कि उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं। एक तो फ़र्क ये पड़ेगा कि जो आप
नफरत या फिर जो नेगेटिव फीलिंग अपने दिल में रख रहे हैं दूसरे इंसान के लिए, वो कम हो जाएगी जब आप उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे, डाइवर्जन मिल जाएगी। और सेकेंडली ये कि ये जो आपके बीच में और उसके बीच में गैप है वो भी कम होता जाएगा जब आप उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको आपने बार बार, पहले तो आपको ज़बरदस्ती अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स करना होगा खुद को, उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगी, जब भी वो सामने आई है इसके अंदर ये अच्छाई है, ये बहुत अच्छे से करता है, देखिएगा ये वर्क करेगा, इतना ज़बरदस्त फॉर्मूला है।